जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आई सौरभ वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल ग्रामर वेव्स। नाउ कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा टेंस के बारे में, जनरल इंफॉर्मेशन, टाइम एंड टेंस डिफरेंस, एंड हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट कवर भी कर दिया था प्रीवियस क्लास में। नाउ मैंने सोचा आपको एक पूरा चार्ट बना देता हूँ जिससे आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी टेंस को समझने में, उसकी पहचान तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, बस हमको सेंटेंस फॉर्मेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। फिर भी एक बार हम चार्ट देखेंगे और समझेंगे कि टेंस का पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है। उसको मैंने एक बहुत आसान तरीके में एक चार्ट में डिस्क्लोज कर दिया है, आप उसको आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंसेस का पहचान, जैसे कि हमने बताया था तीन टाइप का टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड ऑल आर हैविंग फोर काइंड्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। आई होप समझ में इतना आ गया होगा। 3 और 3 into 4 12 टाइप्स के आपके टेंस होते हैं। मैं इसलिए टेंस पे जोर दे रहा हूँ, आप अगर इन क्लास को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट मेरी क्लास में वॉइस है, नरेशंस हैं, दैट विल बी वेरी क्लियर। नाउ देखते हैं इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इसको बोलते हैं। पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं और उसकी सहायक क्रिया क्या होती है? डू और डज। एक वचन के साथ डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। जब हम सेंटेंस की रचना करेंगे या वाक्य की रचना करेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, तो हम इन रूल्स का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे और आपको सारा याद आता जाएगा। जस्ट आपको एक बार इसको सुनना है, उसके बाद अगर कुछ बच्चे नोट करना चाहें तो अपना नोट कर सकते हैं, यह आपके फायदे के लिए होगा। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मोहन स्कूल जा रहा है। इस तरह के वाक्य होते हैं। इनमें सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, इसी को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। डोंट कंफ्यूज, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, इन्हीं को बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। इज, एम, आर प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। तो इज कहां लगेगा? एक वचनकर्ता के साथ। आर कहां लगेगा? बहुवचनकर्ता के साथ। एम लगेगा आई के साथ। चलिए अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया की हैज या हैव होती है, प्लस वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो इसमें कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? गॉन, जस्ट थर्ड फॉर्म। ठीक है। डू, डिड, डन, तो डन यूज करेंगे। ईट, एट, ईटन, तो ईटन यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म। तो इसी तरह इसमें हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, हैज या हैव यूज करेंगे। एक वचन के साथ हैज, बहुवचन के साथ हैव। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब देखिए कंटीन्यूअस, यहां पर परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखिए ध्यान देने वाली बात यह है कि इनको हमने इंडेफिनिट पहले ही बता चुका हूं, एक बार फिर से बता देता हूं। इंडेफिनिट को हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? आपका इनडेफिनिट मतलब क्या है? सिंपल प्रेजेंट है, बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट। और इसमें जो है काम जो है हैबिचुअल टाइप होता है। हैबिचुअल इसको बोल सकते हैं, हैबिचुअल सेंटेंसेस। एंड कंटीन्यूअस का प्रोग्रेसिव, चल रहा होता है, प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस टाइप आते हैं इसमें। एंड परफेक्ट मतलब क्या होता है आपका? प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग टाइप सेंटेंस मतलब कि पूर्ववर्ती। इसको जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है
प्रेजेंट परफेक्ट को हम प्रेजेंट परफेक्ट आल्सो शोज लाइक एज पास्ट, आधा पास्ट आधा प्रेजेंट, दोनों आपको मिक्सअप टाइप लगेगा। चुका है मतलब काम हो चुका होता है, पहले पास्ट में काम हो चुका होता है लेकिन उसको हम प्रेजेंट में रखते हैं, स्ट्रांगली इन प्रेजेंट, लेकिन होता है वो काम पास्ट में है। ये समझने वाली चीज है हमको। हैज या हैव सहायक क्रिया होगी, चुका है चुकी है, कार्य समाप्त हो चुका होगा, लेकिन यह प्रीसीडिंग मतलब पूर्ववर्ती कार्य की बात होती है। चलिए आई होप समझ में आया होगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं वाक्य अंत में। अब इसमें भी रहा है, रही है, रहे आते हैं, लेकिन अंतर दोनों में क्या है, समय भी दिया रहेगा, इसमें समय नहीं दिया रहेगा। इसमें समय दिया शाम से 9 बजे से 4 बजे से 2 बजे से सुबह से सोमवार से 1965 से सब समय आपको दिया है, कब से काम स्टार्ट हो रहा है, आएगा वही रहा है, रही है। तो इसके साथ क्या हो जाएगी, हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी प्लस समय के लिए सिंस या फॉर, निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित समय है तो फॉर लगेगा। चलिए एक बचे के साथ हैज, बहुवचन तो हैव बीन, हैव बीन। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट, वही हैबिचुअल सेंटेंसेस। कैसे पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में आ, ई, ए, या, था, ता, ती, थे, ता, था, ती, थे आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया क्या लगेगी, डिड, एक वचन हो या बहुवचन दोनों में सहायक क्रिया आपकी डिड यूज होगी, प्लस वर्ब की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब प्रोग्रेसिव एक्शन, जो कि लगातार प्रोग्रेस में है, चल रहा है, उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। एक वचन कर्ता के साथ वाज, बहुवचन के साथ वर का यूज होता है, प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नाउ नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, पहचान वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, लिया था, किया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। एंड वर्ब की मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी, क्या लगाएंगे इसमें, हैड, एक वचन हो या बहुवचन हो। नाउ पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सेम कंटीन्यूअस का ही रहेगा पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय दिया रहे, क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। हैड बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और सिंस या फॉर समय के लिए, सिंस अनिश्चित समय के लिए और फॉर अनिश्चित समय के लिए। चलिए नेक्स्ट हमारा रहेगा फ्यूचर टेंस में आ जाते हैं। फ्यूचर टेंस मतलब कि आपका आने वाला कल। फ्यूचर टेंस में वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया विल या सेल हो जाएगी, विल या सेल हो जाएगी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। उसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, वाक्य की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया शैल बी, विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होगा, क्या होगा, आईएनजी यूज होगा। यहां पर लिखना चाहे आप लिख लीजिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सेम कंटीन्यूअस का पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। समय के साथ से के लिए विल क्या सिंस या फॉर यूज करते हैं, विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। चलिए इस तरह क्या है आपका ये टेंस का एक जनरल पहचान आपको क्लियर हो चुका है। इसको आप वीडियो को 2 बार एटलीस्ट देखेंगे, जिससे आपको ये पूरा रिवाइज हो जाएगा, और जब हम नेक्स्ट सेंटेंस फॉर्मेशन कराएंगे उसमें आपको काफी आसानी होगी। चलिए अब हम कंटीन्यूअस पढ़ेंगे, शुरू करेगा। तो अभी हमने टेंस का पूरा चार्ट देख लिया है, कैसे पहचान है, कौन सी फॉर्म लगेगी। अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और टेंस के बारे में सारा कवर करेंगे। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुका था। जिन्होंने ये वीडियो देखने से पहले मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज लिंक में सब्सक्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी और आप उसमें जाके
इसको विजिट कर सकते हैं। नाउ आज हमारा चलेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है, मतलब प्रोग्रेसिव काम हो रहा है। मैं आपको इसलिए सब बता रहा हूं टेंस एक एक करके पहचान, कि आपको ये बताऊं उसके एक्सेप्शंस, कुछ जनरल चीजें जनरल सबको पता ही है, लेकिन मैं कुछ अलग हटके बताऊंगा। अभी आप वीडियो में आगे लगातार बने रहिए और आपको मैं इसमें कुछ अलग चीजें बताऊंगा जो आपको कभी आपने ना जानी होंगी, ना देखी होंगी, ना सुनी होंगी। चलिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस प्रोग्रेसिव, इसमें पता चलता है काम चल रहा होता है। सिंपल प्रेजेंट जैसे हम वाक्य लिखते हैं, मदन पेन से खेल रहा है। अब देखिए हमने भी पहचान बता दिया, चार टाइप होगा प्रेजेंट, नेगेटिव, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस चल रहा है, कंटीन्यूअस कोई भी कंटीन्यू परफेक्ट आए कुछ भी आएगा, उसमें हम सेंटेंस के चार टाइप के फॉर्मेशन करेंगे। कौन कौन से बताया था उस दिन? अफर्मेटिव, तो ये हमारा अफर्मेटिव है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं, से ज्यादा क्लियर रहेगा। क्या बताया था? अफर्मेटिव हो गया। फिर उसके बाद क्या, तो यहां पर क्या है, आपने अफर्मेटिव देखा। अब यहां निगेटिव की बात आएगी। यहां पर निगेटिव सेंटेंस क्या है? नकारात्मक वाक्य। अब क्या है? मदन स्कूल नहीं जा रहा है, तो कर्ता मदन इज नॉट गोइंग टू स्कूल। कर्ता मदन एक वचन है, सहायक क्रिया इज लगेगी। अगर ये बहुवचन होता कि वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, तो आई के साथ एम नॉट गोइंग टू स्कूल। समझ में आया? इसी तरह आपका आ जाएगा कौन सा? सिंगल इंटरोगेटिव, सिंगल इंटरोगेटिव कैसे होगा? इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य के पहले क्या शब्द आता है? क्या आता है? क्या शब्द? यस और नो टाइप भी बोलते हैं इनको। तो वाक्य पहले क्या शब्द आएगा? क्या मदन स्कूल जा रहा है? क्या मदन स्कूल जा रहा है? तो पहले हम क्या है, इसमें सहायक की लाइन, मदन क्या एक वचन है, इज मदन गोइंग टू स्कूल। अब इसमें अगर यहां पर तो क्या वे स्कूल जा रहे हैं, तो आर लग जाएगा, आर दे गोइंग टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जा रहा हूं? एम आई गोइंग टू स्कूल। सिंपल, ठीक है। अब यहीं पर जो है डबल इंटरोगेटिव, क्या आ जाएगा? डबल इंटरोगेटिव, WH टाइप क्वेश्चन, डबल इंटरोगेटिव। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य क्या है? मदन क्यों स्कूल जा रहा है? यहां पर हम लिख देंगे मदन क्यों स्कूल जा रहा है। क्या हो जाएगा? रफ कर देते हैं, नीचे आएगा नहीं। मदन क्यों स्कूल जा रहा है, यहां पर मैं लिख दिया। बीच में आपका WH टाइप क्वेश्चन वर्ड, क्या हो गया? क्वेश्चन वर्ड, क्यों स्कूल जा रहा
जा रहा है। ठीक है, अब जो है यहां पर हम इसकी क्यों की अंग्रेजी पहले रखेंगे। वाई एक वचन है, इज मदन गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस लगभग खत्म हो चुका है। और अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो बात कर रहे थे, स्पेशल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है, कुछ वर्ब्स हैं जो आपका एरर पार्ट्स में आती हैं। दैट्स वाई क्या है, ये तो अभी नॉर्मल हो गया आपका यूपी बोर्ड एंड ऑल के लिए। जब कंपटीशन की हम बात करेंगे तो कंपटीशन